जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी। पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका एग्जाम हुआ है, ठीक है, जिसका पेपर कोड है GEO 305। ठीक है, चले DDU यूनिवर्सिटी में इसका एग्जाम हुआ है। आपका इसमें 50 प्रश्न पूछा गया था। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 50 में से? कमेंट करके जरूर बता दीजिए भैया, बिना कमेंट के आप लोग भाग जाते हैं। ठीक है, बता दीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, हिमालय की पूरब पश्चिम लंबाई है। हिमालय जो है ना, हिमालय की पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर। सी ऑप्शन राइट था आपका पहले का। दूसरा प्रश्न आपका पूछा था, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए फटाफट एकदम देखने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर कर देंगे भैया। जिनका एग्जाम हो चुका है व्हाट्सएप पे वो भी अपना आंसर की मिला लेंगे। ठीक है, चलें। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट है तीसरे का। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। सी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया था, महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। छठवें का बी ऑप्शन राइट था आपका। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। सातवें का ए ऑप्शन आपका राइट था। प्रश्न नंबर 8 पूछा था, भारतीय जलवायु है। तो हमारी जो भारतीय जलवायु है यह उष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आठवें का। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो जो लेह है, ठीक है, लेह लद्दाख, ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है भैया। बी ऑप्शन राइट है नवे का। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था, लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो तमिलनाडु है। ठीक है, जब मानसून लौट जाता है हमारे देश से, तो जब लौटता है तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा भैया। ठीक है, जिन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है, किस घाटी में काली मृदा मिलती है? तो जो नर्मदा घाटी है इसमें काली मृदा मिलती है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ मिलती है? नर्मदा घाटी में। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, मरुस्थलीय वृक्षारोपण तथा अनुसंधान कहाँ है? तो यह कहाँ है भैया? जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है आपका 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस राज्य में जलोढ़ मृदा अल्प है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट है आपका 13 का। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? तो यह पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और असम में, ये तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये तीनों जगह पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, भारत में सबसे अधिक वन है। सबसे अधिक वन जो है मानसूनी है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था, अभ्रक सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 17 का सी ऑप्शन राइट था आपका। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, नमक प्राप्ति के स्रोत हैं। नमक प्राप्ति के स्रोत क्या है? समुद्री जल है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, भारत में कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो यह गोदावरी नदी में पाया जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी में क्या पाया जाता है? कोयला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन राइट है आपका। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया था, मथुरा तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया था आपका इसमें, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई? तो सबसे पहले भारत में जो कोयला का खान खोला गया था रानीगंज में खोला गया था। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। डी ऑप्शन राइट है 23 का। 25 नंबर प्रश्न है, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? रिहंद जो परियोजना है ये रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 26 का।
प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था आणविक शक्ति आधारित है। आणविक शक्ति आणविक खनिज पर आधारित होती है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया था शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ए ऑप्शन राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए तिलैया बांध कहाँ पर बनाया गया है? बाराकर पे, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है 30 का। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया था ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, ए ऑप्शन राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया था गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध भैया कहाँ पर बनाया गया है? चंबल, ए ऑप्शन राइट है आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने वर्षा को जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार माना? तो कोप्पेन ने माना, ए ऑप्शन राइट था 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया था ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है, तब इसे दिहांग कहा जाता है। 34 का बी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 35 क्या है माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बी ऑप्शन राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो 1986 में लागू किया, बी ऑप्शन राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था कौन सा भारतीय राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है? कर्नाटक में, डी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। चले प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया था भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर पठार में है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया था भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह बॉम्बे में स्थापित किया गया था, ठीक है, बम्बई में, ये ऑप्शन राइट है आपका 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है काजीरंगा प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन राइट है। इसमें केवल गैंडा लिखा है तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भैया, ये ऑप्शन करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे क्या पूछा गया है कौन सा राज्य अपनी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए। तो जो सिक्किम है साथियों, ठीक है, यह अपनी जो सिक्किम है यह म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, डी ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। चले 43 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कावेरी नदी जल विवाद राज्यों से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ए राज्य सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत बांग्लादेश के मध्य जल वितरण के बंटवारे को लेकर विवाद से संबंधित है? तो यह फरक्का बैराज है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। फरक्का जल प्रपात ये आपका भारत और बांग्लादेश के विवाद है भैया, ठीक है, इस जल को लेकर फरक्का जल विवाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 44 का ऑप्शन नंबर डी राइट है और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। चले प्रश्न नंबर 45 क्या है निम्नलिखित में से कौन सा खनन शहर है? सतना, श्रीनगर, झरिया या अलीगढ़? बताइए। तो जो झरिया है यह क्या है? खनन शहर है, ठीक है, झरिया कोयला निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भैया, ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 पूछा गया श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। चले सी ऑप्शन राइट है आपका 48 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया भैया सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा या शिवकिला दर्रा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जो सतलज नदी है भैया इस शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, 49 का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया था आपका इसमें, प्रश्न नंबर 50 पूछा गया था जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में, पूर्वी काराकोरम श्रेणी में या धौलाधर श्रेणी में? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए।
बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए ये जास्कर श्रेणी में, ठीक है, जो जिला दर्रा जो है साथियों ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से, कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।